नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही अमेजिंग किचन टिप शेयर करेंगे। सारी किचन टिप बहुत यूजफुल है, तो आई होप आपको सारी किचन टिप बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए, सबसे पहली हमारी टिप है स्ट्रॉबेरी को लेके। ये फ्रूट हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर मार्केट में आपको कहीं भी स्ट्रॉबेरी मिल जाए, आप जरूर लाइएगा। इसके खाने से आपकी हेयर की ग्रोथ होती है। दांतों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, हड्डियों से संबंधित, सर में दर्द, आंखों में सूजन या फिर ब्लड कम है, और अगर आप दवा करा करा के थक गए हैं, हेयर फॉल बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, तो ये रामबाण दवा है। तो अगर अब आपको मार्केट में कहीं भी स्ट्रॉबेरी का डब्बा दिख जाए, स्ट्रॉबेरी बिकती हुई मिल जाए, तो लाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि ये पूरी बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्स कर देती है और हमको बहुत ज्यादा फायदा देती है। इसको खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिल्क शेक बनाएं और स्ट्रॉबेरी का शेक पी लें। लेकिन अगर आपको मिल्क शेक बनाने में झंझट लग रहा है तो आप 3 से 4 फ्रूट डेली खाएं। फिर आप देखेंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये टिप बहुत ज्यादा पसंद आई हो। दूसरी टिप है हमारी नींबू को लेके। कभी भी हमको होम रेमेडी में पूरा नींबू नहीं चाहिए होता है। हमेशा 2 से 3 ड्रॉप ही नींबू का जूस चाहिए होता है। लेकिन उस टाइम में अगर हम पूरा नींबू काट लेते हैं तो नींबू खराब हो जाता है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम एक नींबू लेंगे, अच्छे से रगड़ देंगे। नींबू सॉफ्ट हो गया है। अब हमको क्या करना है, नींबू के देखिए इस होल में इस तरह से एक सुई डालेंगे, या फिर आप टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से नींबू को घुमा देंगे। बस 2 से 3 बार इस तरह से घुमा देना है। अब आप देखेंगे जब आपको नींबू के रस की जरूरत होगी, बस 2 से 3 ड्रॉप ही नींबू का रस निकलेगा और पूरा नींबू बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस तरह हम दबाते हुए नींबू के कुछ ड्रॉप निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने 3 से 4 बूंद नींबू का रस ले लिया। बाकी पूरा नींबू फ्रेश है। इसको उठा के रख देंगे फ्रिज में। जब हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे तब नींबू का यूज कर लेंगे। अभी हमको होम रेमेडी के लिए कुछ बूंदें नींबू के रस की चाहिए थी, तो हमने ले ली। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा हो। और अब आप भी पूरा नींबू बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, इसी तरह से नींबू का इस्तेमाल करेंगे। टिप अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अब हम चलते हैं एक ऐसी टिप के साथ जो हमेशा हमसे गलती से हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे जेब में इस तरह के नोट पड़े रहते हैं, हम उसको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, नोट धुल जाते हैं। अब पूरे नोट गीले हो गए तो क्या करें, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका भी हम बहुत अच्छा उपाय अपने किचन में ढूंढेंगे। जब भी हम कुकर में खाना बनाते हैं उस टाइम पे गैस को बिल्कुल बंद कर दें। कुकर अभी गर्म है, इस तरह से नोटों को कुकर के ऊपर बिछा दें, जिससे क्या होगा, कुकर गर्म है और नोट बहुत जल्दी से सूख जाएंगे। इस तरह से आप नोट डाल दें, उलटते पलटते हुए अच्छे से दोनों तरफ से नोट को सुखा लेना है। अब आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना नोट सुखाने के लिए। किचन में ही बहुत अच्छा तरीका था नोट सूखने का। लेकिन आपको इस टाइम पे ध्यान रखना है, गैस बिल्कुल बंद होनी चाहिए, नहीं तो नोट उड़ के गैस में चला जाएगा और नोट जल जाएगा। ये देखिए, नोट एकदम से करारे हो गए हैं और पूरे नोट सूख गए। ये देखिए, हमको इस नोट में प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है कि नोट स्ट्रेट हो। देख सकते हैं आप, पहले से बहुत ज्यादा अच्छे नोट हो गए हैं। अब हमको नोट उठाने हैं और बस सीधा के सीधा इस तरह से पॉकेट में डाल देने हैं। तो ये देखिए, नोट अच्छे सूख गए हैं। अब मैं नोटों को उठा लूंगी और एक पर्स में डाल दूंगी। अब आप कहीं से पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये नोट हमारे गीले भी हुए थे, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। हमने इस पर्स में डाल दिया और नोट सीधे हो जाएंगे, लगेगा जैसे हम अभी अभी बैंक से निकाल के लाए हैं। आई होप आपको ये टिप भी बहुत पसंद आई हो। अब हम चलते हैं अपनी माचिस को लेके एक बहुत ही खास टिप के साथ। हम हमेशा किचन में, मंदिर में माचिस का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा हमारे हाथ गीले रहते हैं और जब भी हम माचिस को इस तरह से टच करते हैं तो हमारे हाथ इस तरह बारूद वाली साइड लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, पूरी माचिस सिड़ जाती है। तो अब ऐसा नहीं होगा। हमको ले लेना है एक पेन और जिस तरफ बारूद लगी रहती है ना, उस तरफ इस तरह से एक क्रॉस बना देना है। अब जब भी हम माचिस का इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे और इस तरह से हमको क्रॉस की तरफ से पुश करते हुए माचिस को खोलना है। ये देखिए, अब आपकी माचिस कभी भी नहीं सिड़ेगी। जब तक माचिस की तीलियां हैं तब तक माचिस आप जला सकते हैं। तो इसी तरह जब भी आप माचिस लाएं तो इसी तरह क्रॉस लगा के रख लें। ये बहुत अच्छी टिप है। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं, पास्ता या मैक्रोनी जब हम बनाते हैं ना तो वो चिपक जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, वही टिप आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आप पास्ता मैक्रोनी बॉईल करें, सबसे पहले आपको पानी डालना है और पानी में 1 चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच तेल, और फिर हमको जब पानी में बॉईल आने लग जाए तब डालना है पास्ता या मैक्रोनी। पास्ता या मैक्रोनी डालने के बाद लिड से हमको कढ़ाई को कवर कर देना है। एक बॉईल आने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम करना है। 90% तक जब कुक हो जाए तो हमको एक छन्नी में निकाल के ठंडे पानी से वॉश करना है। अब जब आप इसको बनाएंगे ना, सच में बहुत खिली खिली बनेगी और पास्ता हो या मैक्रोनी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी।
इसका सारा खेल बॉईल करने में है। तो अगर आपको ये टिप पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अब हम चलते हैं एक खास टिप के साथ, और ये हमारी साफ सफाई से लेके, लेकिन आज हम कैसे साफ सफाई करेंगे, ये है हमारे घर पे पुराने सॉक्स। ठंड के टाइम में अभी हम सॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह हैंड ग्लव का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक पेयर खो जाता है या फिर ये सारी चीजें हो जाती हैं पुरानी, तो हम फेंकने से अच्छा इसका रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह के जब हमारे पास गर्म सॉक्स बचते हैं ना, तो उसको हम साफ सफाई में कैसे इस्तेमाल करेंगे, बस आज आपको मैं वही बताऊंगी। हमको क्या करना है, हमें ले लेना है इस तरह के पुराने सॉक्स, और सॉक्स को पहन लेना है हाथों में। अब आप सोचेंगे पैर की चीज पूनम ने हाथ में क्यों पहन ली, तो बस यही ट्रिक है, बहुत अच्छे से सफाई होगी। अब आपको बाहर से साफ सफाई के लिए कुछ भी नहीं खरीदना, इस तरह से हाथों में सॉक्स पहन ले, और बस आप अपने घर के पूरे फर्नीचर, टीवी, सोफा, बेड, सारी चीजें चुटकियों में साफ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं साफ करूंगी सॉक्स पहनकर, और बाद में ग्लव्स पहन करके भी साफ करके मैं आपको फर्नीचर दिखाऊंगी। आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सॉक्स को पहन लिया है, और कॉलिन की कुछ ड्रॉप हमने डाल दी है अपने फर्नीचर में, और इस तरह से हाथों की हेल्प से रगड़ते हुए टीवी हो या फिर हो अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, कुछ भी आप चुटकियों में साफ कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ऊन का हैंड ग्लव्स होता है ना, उसको भी आप हाथों में पहन लें, और बस इस तरह मैंने कॉलिन की बोतल ले ली है, कुछ ड्रॉप इस तरह से आप फर्नीचर में डाल दें और हाथ से अच्छे से रगड़ते हुए इस तरह से फर्नीचर को साफ कर दें। तो इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा अलग से कोई भी कपड़ा नहीं रखना पड़ेगा, और ये जो हमारे बचे हुए ग्लव्स होते हैं या फिर सॉक्स होते हैं, इनसे आप अपने फर्नीचर की बहुत अच्छे से साफ सफाई कर पाएंगे। ये देखिए एक बार हाथ लगाते ही पूरा फर्नीचर चमक जाता है। ये देखिए बहुत आसान तरीका है, और हम बची हुई चीजों को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज से अगर आप इस तरह के पेयर बच जाते हैं ना, तो फेंकें तो बिल्कुल भी मत, इस तरह की साफ सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऊन के बने होते हैं, थोड़े से मोटे पेयर होते हैं, तो साफ सफाई बहुत अच्छे से होती है। और इस तरह से देखिए ग्लव्स गंदा हो गया है, अब आपको सिंपल सा इस तरह से ग्लव्स निकाल लेना है और धोने में डाल देना है। और ये देखिए हमने साफ किया था, हमारे हाथ भी साफ हैं, हाथों में कोई डस्ट नहीं लगी, और इसको आप डाल दें धोने में तो ये भी अच्छे से वॉश हो जाएगा, फर्नीचर भी अच्छे से साफ हो गया और हाथ भी हमारे साफ हैं। ये बहुत अच्छी टिप थी, आई होप आपको पसंद आई हो। अब हम चलते हैं एक ऐसी टिप के साथ जो हमारी खीर से जुड़ी है। जब भी हम खीर बनाते हैं, खीर में एक फीकापन होता है, तो फीकापन दूर करने के लिए हमको क्या करना है, खीर में 2 से 3 पिंच नमक जरूर इस्तेमाल करें। जब हम खीर में थोड़ा सा नमक डालते हैं ना, तो खीर बहुत टेस्टी बनती है। अगर अभी तक आप बिना नमक डाले खीर बनाते थे, तो एक बार मेरे कहने से खीर में नमक जरूर डालिए। अभी तक अगर आपने खीर बिना नमक की बनाई है, तो एक बार इस तरह जरूर बनाएं, फिर आप खा के मुझे जरूर बताइएगा कि दोनों खीर में बहुत ज़्यादा अंतर था और ये खीर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आई होप आपको ये टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। तो चलिए अब हम चलते हैं एक बहुत ही खास टिप के साथ, और ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये टिप है हमारी खिचड़ी को लेके। जब भी हम खिचड़ी बनाते हैं ना, तो हमको उड़द दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को उड़द दाल की खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अब उड़द दाल की खिचड़ी हमें क्यों खानी चाहिए, उसका भी एक खास रीज़न है। खिचड़ी खाने से हमारे शनि दोष कम होते हैं। अगर किसी को भी शनि का दुष्प्रभाव है, तो शनिवार को खिचड़ी जरूर बनानी चाहिए। स्पेशली इसका महत्व होता है उड़द दाल का, लेकिन बहुत सारे लोग जब उड़द दाल खाना नहीं पसंद करते, उस टाइम पे आप क्या करें, उड़द दाल के कुछ दाने आप मूंग दाल में इस तरह से मिला दें। ये खिचड़ी आपको फायदा तो करेगी ही, क्योंकि हमने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है, साथ ही साथ शनि दोष का प्रभाव भी बिल्कुल खत्म कर देती है। तो अगर ये टिप आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसमें से कोई भी टिप अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी टिप बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो। आपकी पूनम आपसे फिर मिलेगी एक नई टिप और बहुत सारी किचन रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।